गाइस, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे आगे का पार्ट इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का। ओके, तो आप अपने काइल लिनक्स ओपन कर लीजिए और चाहे तो आप यहाँ से फायरफॉक्स ओपन कर सकते हैं या फिर आप टर्मिनल के थ्रू फायरफॉक्स ओपन कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, जब आप टर्मिनल के थ्रू फायरफॉक्स ओपन करें तो आप क्या कीजिए, नॉर्मल यूज़र की तरह कीजिए, ना कि किसी रूट यूज़र में। ओके, तो फायरफॉक्स पे टाइप कीजिए, आप एंटर कीजिए। ओके, ये आपका फायरफॉक्स ओपन हो गया। तो आज का जो पहला टूल है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, वो है आपका हैव बीन फाउंड। ओके, हैव आई बीन फाउंड का जो हम यूज़ करते हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जिससे हम पता कर सकते हैं जो हमारा प्राइवेट जो डाटा है वो कहीं ओवर द नेट कहीं ब्रीच्ड हुआ है कि नहीं हुआ, लीक्ड हुआ है कि नहीं, या फिर हमारे डाटा से कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा। ओके, तो हम इस वेबसाइट के थ्रू से पता कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। ओके, जैसे कि मैंने एक ईमेल एड्रेस अपन इसमें डाल दिया है। ओके ओके, नाउ इस पर क्लिक करेंगे हम। अगर इस ईमेल आईडी के थ्रू कोई भी डाटा ब्रीच्ड हुआ है या फिर लीक्ड हुआ है ओवर द इंटरनेट तो आपको यहाँ पे शो कर देगा। बट इस ईमेल आईडी के थ्रू कोई डाटा भी ब्रीच्ड या लीक नहीं हुआ है ओवर द इंटरनेट, so that's why not show here any breach data. ओके, नेक्स्ट टूल जो हमारा है वो है आपका हु इज टूल। क्या है? हु इज। ओके, हु इज का हम यूज़ करते हैं ये पता करने के लिए कि किसी भी वेबसाइट का जो डोमेन है, किसी भी वेबसाइट का जो डोमेन है वो कहाँ पे होस्ट किया गया था और कौन से टाइम हो, मतलब कौन से दिन होस्ट किया गया, उसका रजिस्ट्रेट कहाँ हुआ है, वो कौन से सर्वर पर होस्ट है। ओके, तो ये सब फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपना हुइज टूल को। ओके, लेट्स सपोज एक वेबसाइट है मेरे पास izep.com। इसका मैंने डोमेन नेम यहाँ पे मेंशन किया। अब इस izep.com के डोमेन के थ्रू आपको बताएगा कि izep.com कहाँ पे होस्ट था, रजिस्ट्रेट कब हुआ, इसका एक्सपायर कब हुआ, तो ये सब आपको शो करेगा हुइज। ओके, just 1 minute. Just hold a minute. They click here. Now we can write domain name. याद रखिए कि स्पेलिंग आप सही लिखिए जिस भी डोमेन का आप फाइंड करना चाह रहे हैं। ओके, ये रहा। तो आपका डोमेन नेम पता चल गया ये कहाँ पे होस्ट किया गया, GoDaddy के प्लेटफॉर्म पे कब किया गया था, इस डेट को किया गया 2009 में किया गया था। ओके, एक्सपायर कब होगा, 2027 में एक्सपायर होगा इसका डोमेन का रजिस्ट्रेटिव स्टेटस बता रखे हैं यहाँ पे, इसका 2 नेम सर्वर बता रखे हैं। ओके, और इसका नेम बता रखा है, रजिस्टर्ड कॉन्टेंट एक GoDaddy का यहाँ पे दे रखा गया है पूरा, जहाँ पे ये izep.com होस्ट है उनका यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये GoDaddy का यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है क्योंकि ये GoDaddy पर ही होस्ट इस वजह से इसका दिया गया है। यहाँ पे जिसका भी होगा रजिस्टर वहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट वगैरह आपको दे रखा है। ये रो डाटा है इसी फॉर्म में। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा जो टूल है हु इज ही है, लेकिन हम क्या करेंगे वो कमांड लाइन के थ्रू करेंगे। ओके, तो आप क्या कीजिए, हु इज कीजिए, ये आपका प्री इंस्टॉल आता है, अपने आप आता है, आपको काइल में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पर उस डोमेन का नाम मेंशन कीजिए, एंटर कीजिए। तो जो डाटा आपको हु इज वेबसाइट दे रहा था वही डाटा आपको ये निकाल कर देगा, बट इन कमांड लाइन में दिया है आपको। ओके, आप पढ़ सकते हैं वही इन्फॉर्मेशन, वही 2 नेम सर्वर दे रखा है। टूल है वो आपका डिमिट्री टूल है। ओके, डिमिट्री टूल का भी एज अल्टरनेटिव ऑफ हु इज हम बोल सकते हैं। ओके, तो नाउ वी स्टार्ट डिमिट्री टूल। ओके, to write DMITRY. Okay, then enter. Okay, now अगर आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे कमांड लिख सकते हैं apt इंस्टॉल डिमिट्री। ओके, नाउ फिर आप इंस्टॉल करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे सिस्टम में ये प्री इंस्टॉल आया है तो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो डिमिट्री टूल का यूज़ करने के तरीके बता रखे हैं आपको। मान लीजिए डिमिट्री टूल का यूज़ करना तो आप इनका पढ़ सकते हैं कैसे कैसे यूज़ करना है। -o का मतलब है कि जो भी आपका जो डाटा निकलेगा उसे आप एक फाइल में सेव कर सकते हैं। ओके, -i का मतलब है कि आप जो फाइंड करना चाह रहे हैं, जो भी आपका फाइंड करना चाह रहे हो वो आप आईपी के थ्रू करना चाह रहे हैं, तो आप -i लिखिए और उस आईपी को मेंशन कीजिए, तो
तो आईपी के थ्रू आपका डाटा शो होगा सारा सारा। -w का मतलब है कि आप उसके डोमेन नेम से फाइंड करना चाह रहे हो उसका डाटा, तो -w का यूज़ कीजिए। ओके, तो ऐसे ही आपका सारा है, यहाँ पे दे रखा, आप सब रीड कर सकते हैं। तो मैं एक यूज़ करके आपको दिखा देती हूँ। ओके, अब यहाँ पे डिमिट्री लिखिए, -w लिखिए, क्यों मैं उसके डोमेन नेम से फाइंड करना चाह रही तो -w लिखा, और यहाँ पर उस डोमेन का नाम जिसका भी आप फाइंड करना चाह रहे हैं .com। ओके, तो जो आपका हुईज डाटा निकाल के दे रहा है तो वही ये आपको निकाल के देगा। तो मैंने इसलिए कहा था एक अल्टरनेटिव टूल है हमारा हुईज का ही। ओके, पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 नाम से मैंने निकाल के दिया इसने, ये जहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ नहीं, जो GoDaddy का ईमेल आईडी आपको निकाल के दिया है, ठीक है। और जैसे कि और ये कब बनाया गया था, कब क्रिएशन डेट हुई है, कब अपडेट हुआ है, तो ये सब डिटेल दे रखी है आपको, मैं पढ़ सकते हैं। ओके, चाहे तो आप इसको आईपी एड्रेस के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। तो पहले आप देखा था अभी हमने कि डिमिट्री -w यानी डोमेन के थ्रू हमने डाटा भी फाइंड किया था। अब हम क्या करेंगे, आईपी एड्रेस के थ्रू से डाटा फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखे डिमिट्री। अब से कैसे यूज़ करना है मैंने आपको ये बता रखा है कि कैसे इसको यूज़ करना है। ओके, तो डिमिट्री का अच्छे स्पेलिंग मिस्टेक है, डिमिट्री, तो यहाँ पे -w की जगह -i करना है। अब ये कैसे मुझे पता चला, आप इसका हेल्प मेन्यू देख सकते हैं, -h करके आपको उसकी हेल्प पता चल जाएगी। तो मैं यहाँ पे किसके थ्रू फाइंड करना चाह रही हूँ, आईपी एड्रेस के थ्रू। तो मुझे पहले इस आईपी एड्रेस चाहिए होगा इसका, ठीक है। तो हम इसका आईपी एड्रेस निकालेंगे उस डोमेन का। तो पहले एक नया टैब ले लेते हैं, यहाँ पे पिंग कीजिए SF.com, एंटर कीजिए। बस मेरे को आईपी एड्रेस का काम है, जो कि आपका आईपी एड्रेस मिल चुका है यहाँ पर। ओके, कॉपी कर लीजिए, नाउ इसे पेस्ट कर लीजिए, ये यार एंटर। ओके, तो ये वही डाटा आपको ला के देगा जो डोमेन से आएगा आपका। ओके, ये होस्ट आईपी आ गया, ये होस्ट नेम आ गया। ओके, ये होस्ट नेम secure7.net और इसका inet आ गया। यहाँ पे इसका आने वाला पढ़ सकते हैं, जो पढ़ना चाहें, ठीक है। मतलब आईपी एड्रेस इतना अच्छे से वर्क नहीं किया, लेकिन आप -w यानी डोमेन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ओके।